अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रईस ज़ाहिद रियाज़ फ्रॉम ABS एंड एसोसिएट्स वेयर टाउन कराची। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप अगर कमेंट्स में भी जाके देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी क्यूरीज़ या तो कमेंट्स में मिलती हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस की सूरत में मिलते हैं। बहुत सारे लोग क्यूरीज़ भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के हवाले से कर रहे होते हैं। तो हमने ये सोचा है कि अगले एक आध हफ्ते के अंदर अंदर हम एक प्रॉपर वीकली Q&A सेशन किया करेंगे। जो क्वेश्चन मोस्टली ऐसे पूछे जाते हैं जो जर्नल होते हैं। अगर किसी का पर्सनल क्वेश्चन होता है प्लॉट के हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जर्नल होते हैं, जनरलाइज होते हैं सबके लिए। वो मेरा ख्याल है अगर सबको पता होना चाहिए तो बेहतर होता है। तो उसका सिलसिला हमने शुरू किया है। नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह हर हफ्ते या हर फ्राइडे सैटरडे संडे ये दिन हम डिसाइड कर लेंगे किसी दिन प्रॉपर Q&A सेशन हम रखा करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो बहुत बार बार हमें सुनने को मिल रहा है वो सुनने को मिल रहा है पेशेंट 61, 62 एंड 63 ओल्ड BDK के जो डिस्प्यूटेड फाइल्स थी उनको बहरिया ने यहाँ पे अलॉट किए थे फाइल 125 स्क्वायर यार्ड्स के। तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा क्यूरीज सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या हम सेल करना चाह रहे हैं तो किस रेट पे सेल हो जाएगा। तो हमने सोचा कि आज आपको एक बहुत अच्छा मशवरा भी देते हैं, और स्पेशली जो लोग बाय करना चाह रहे हैं उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर आप पेशेंट 61, 62, 63 के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग जो ख़रीदना चाह रहे हैं इसको, तो सबसे पहले तो बात करता हूँ उसकी लोकेशन के हवाले से। सबसे पहले जो भी लोग पूछते हैं वो पूछते हैं कि आपको इसकी लोकेशन का पता है। तो मैं ऑनेस्ट एक आपको आंसर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ काम करता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि पेशेंट 61 कहाँ पे है, 62 कहाँ पे और 63 कहाँ पे। मैं आपको ना तो जाके विज़िट करा सकता हूँ ना जाके दिखा सकता हूँ जब तक बहरिया टाउन प्रॉपर कोई वहाँ पे बोर्ड वगैरह या साइन बोर्ड्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें मार्किंग नहीं कर देता। मुझे नहीं पता, ठीक है। दूसरा सवाल, जब पता ही नहीं है तो इन्वेस्ट करें या ना करें। इन्वेस्ट करने की रीज़न बनती है, देखें ये फाइल जो है 125 स्क्वायर यार्ड्स की हैं, और जिन्होंने जो सेल कर रहे हैं उन्होंने इसमें 16 लाख रुपए पे किया हुआ है, 15,90,000 रुपये पे किए हुए हैं टोटल। तो आपको ये फ़ाइल कितने में मिल जाती है? आपको ये फ़ाइल मार्केट में मिल जाती है तकरीबन 10, सवा 10 लाख या 9.5 लाख से शुरू हो के 10.5 लाख के बीच में एक जनरल प्लॉट मिल जाता है। तो अब इसको बाय करने की रीज़न बनती है नहीं बनती, तो ये एक क्वेश्चन है जो वैलिड है आई थिंक इस सिनेरियो के बाद, कि आपको एक ऐसा प्लॉट जिसकी पेड प्राइस जो है वो 16 लाख रुपए है, और आपको वो प्लॉट अगर वो फाइल अगर 9.5 लाख से 10 लाख से 10.5 लाख के दरमियान में कहीं मिल जाती है तो इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि आप ऐसे इन्वेस्टर हैं कि आप एक प्रॉपर्टी लेके उसको भूल जाने वाले हैं कुछ अर्से के लिए, आप उसके ऊपर डेली की नज़र नहीं रखने वाले कि क्या प्राइसेस हो गई, आज क्या प्राइसेस चल रही हैं, मार्केट डाउन हुई अप हुई, अगर इस तरह की आपका माइंडसेट नहीं है तो आप ज़रूर जाएं ये बाय करें। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, लेकिन मेरा एक मशवरा जो सबके लिए है वो ये है कि अगर आप पेशेंट 61, 62 और 63 में जा भी रहे हैं, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं तो कैटेगरी के प्लॉट रखें अपने पास, बॉलीवर्ड्स के प्लॉट रखें। पार्क फेसिंग अगर प्लॉट को मिलता है, पार्क फेसिंग का वैसे पता नहीं चलता कि पार्क फेसिंग है या नहीं है, क्योंकि प्रॉपर कोई ऑन ग्राउंड मैप ही नहीं है उसके, तो आपको पता नहीं चल पाएगा। अगर स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ हो पार्क फेस तो आपको पता चल सकता है, लेकिन आई थिंक पार्क फेस कैटेगरी मेंशन नहीं होती। और तीसरी चीज़ जो बेस्ट है सबसे वो है कॉर्नर्स। आपको अगर कॉर्नर को मिलता है पेशेंट 61 में, 62 में, 63 में, इन्हीं प्राइसेस के अंदर मिलेगा, 50,000 लाख का डिफरेंस होगा। अगर जनरल प्लॉट आपको 9.5 से 10.5 के बीच में मिल जाता है तो ये भी आपको 10 से 10.5, 11.5, 11.5 की रेंज में मिल जाएगा। अगर आप ये 50,000 लाख रुपए आज अगर ऊपर लगा ही रहे हैं, 50,000 लाख को अपनी देखें, आप इसमें अगर जाना ही चाहते हैं तो कैटेगरी का प्लॉट उठाएं, कॉर्नर का, पार्क फेस का, बुलेवर्ड का प्लॉट उठाएं, सबसे बेहतरीन कॉर्नर है। अगर आप कॉर्नर उठा लेते हैं तो मार्केट में अगर नहीं भी इसका नहीं पता चला, आज जैसी सूरत हाल, जैसी आज सूरत हाल है वैसी ही अगर सूरत हाल रहती है, नहीं पता चलता कि ये है कहाँ पे, तब भी आपकी मार्केट वैल्यू कॉर्नर्स की हमेशा इन रहते हैं, सेल होते रहते हैं, भले वो बॉलीवुड का हो भले पार्क फेस हो। तो जो कैटेगरी के प्लॉट हैं वो हमेशा मार्केट में इन रहते हैं, वो सेल होते रहते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़। और सेलर्स को मैं क्या मशवरा दूंगा? सेलर्स को ये मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, तो आप नहीं जाएँ सेल की तरफ। बहरिया इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको बनाएगा। बहरिया की जो पॉलिसी थी, बहुत सारे फाइल्स आउट ऑफ बाउंड्री हो गई थी, बहरिया ने काफ़ी सारी फाइलें जो हैं वो डिस्पोज ऑफ कर दी हैं, कुछ की मर्जिंग कर दी है, कुछ रिफ़ंड हो गई हैं, कुछ कैश पे से सोल्ड आउट हो गई हैं, तो आपकी बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता जी। तो जैसा आपको पता है कि बहरिया इस टाइम काफ़ी सारी फाइलें जो है अपनी डिस्पोज ऑफ कर चुका है, मर्जिंग में, कैश में,
या रिफंड में, तो अब उसके पास चंद एक फाइलें, बहुत कम फाइलें बची हुई हैं, उनको वो अकोमोडेट कर सकता है प्रेजेंट 61 में, 62 पे, 63 में, और बहुत जल्द वो ऐसा करने भी वाला है। बहरिया अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीख चुका है, जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं उसको वो कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे स्पोर्ट्स सिटी के जो डिस्प्यूटेड फाइलें थी, बहरिया उनकी भी काफ़ी हद तक जेवीज़ कर चुका है, उनको डिस्पोज ऑफ कर चुका है, मर्जिंग करा चुका है, रिफ़ंड करा चुका है, कैश दे चुका है। अब जो कम है उसके लिए बहरिया बना रहा है, 42 भी बना रहा है, 43 भी बन रहा है। अब जो बच गए हैं उनको वहाँ पे प्लॉट मिल जाएंगे। तो सेलर्स को मेरा मशवरा ये है कि अगर आप होल्ड कर सकते हैं, आपको जल्दी नहीं है पैसों की, तो इतने सस्ते में नहीं बेचें अपनी फाइलें, आप ये होल्ड करके रखें। आपको इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए, एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी अनकरीब या कुछ सालों के अंदर। आपको कम से कम इससे कई गुना बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे। जो आपसे प्रॉपर्टी ये बाय कर रहे हैं वो भी तो इसीलिए ही बाय कर रहे हैं कि वो भी होल्ड करेंगे और कल को बहरिया से अच्छी उम्मीद लगा के बैठेंगे कि बहरिया उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट डिलीवर कर दें। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मशवरा है, आप ये करें। और सेलर बायर्स के लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आप यहाँ पे प्लॉट उठाना ही चाह रहे हैं तो कैटेगरी में जाएं। कैटेगरी की मार्केट हमेशा रहेगी, मार्केट में इन रहेंगे, आपकी सेलिंग भी दोबारा अगर आप रीसेल करेंगे इसको वो भी रहेगी। अच्छा, मार्केट कब बेहतर हो सकती है? पहला जो इसका जंप आएगा ना मार्केट में, वो आएगा जैसे ही बहरिया ने प्रॉपर अनाउंस कर दी लैंड, साइन बोर्ड्स लगा दिए और बहरिया ने इसकी प्रॉपर जस्ट वर्किंग शुरू कर दी, या एक तरह से कोई ऑफिशियल लेटर निकल आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया कि प्रेजेंट 61, 62, 63 हम इस जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने लगे। यही रेट जो अभी माइनस में है, 16 लाख की फ़ाइल आपको 10-11 लाख रुपए में मिल रही है, यही 15-16 लाख रेट इसके लेवल पे आ जाएंगे उस वक्त, जब तक ये काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहला जंप आपको ये देखने को मिलेगा और हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि अगले चंद महीनों के अंदर ये स्टेप होने वाला है। ठीक है, हम आपको कन्फर्म कोई डेट नहीं दे सकते, लेकिन अगले चंद महीनों के अंदर आपको ये न्यूज़ मिलेगी इंशाल्लाह। और दोनों के लिए हमारा ये मशवरा था। बाकी हमारे साथ रहें, हमारा चैनल देखते रहें। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहते हैं और अच्छा फीडबैक भी देते रहते हैं। अगर आपकी कोई और क्यूरीज हों तो वो भी आप हमें बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूं कि हम Q&A सेशन शुरू करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स का। अगर आपके बहरिया टाउन के हवाले से कोई पर्सनल क्वेश्चन होंगे प्लॉट्स के हवाले से, वो हम आपको पर्सनल फीडबैक में बता देंगे। अगर किसी को जनरल क्वेश्चन आते हैं तो इनबॉक्स करने के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि वो सबको आंसर यहाँ वीडियो में कर दें, ताकि एक तरह से सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।